इंडिविजुअल सीरीज का लास्ट मेथड, तीन ही मेथड होते हैं। लास्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड फर्दर सिंप्लीफाइज। डिफरेंट मेथड्स का पर्पस ही सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन है। स्टेप डेविएशन मेथड फर्दर सिंप्लीफाइज द शॉर्टकट मेथड। इन दिस मेथड deviations from the assumed mean, कि वो तो करना ही है, deviation from the assumed mean are divided by a common factor to get step deviations. Then these step deviations are used to calculate the value of arithmetic mean. तो बेसिकली पहले आपको d तो चाहिए ही चाहिए, deviation from the assumed mean तो चाहिए ही चाहिए. That will be divided by c. c is a common factor. तो सबसे पहले तो अपनी ऑब्जर्वेशन लिख लो, फिर उसके बाद अपना अज्यूम मीन डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद deviations from the assumed mean. तो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे. अब एडिशनली फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम d. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन फैक्टर कहां से, x में से या d में से. तो कुछ लोग x में से ले लेते हैं कॉमन फैक्टर, क्योंकि कभी कभी उन्हें पता नहीं चलता, बाई चांस कभी कभी होता है दोनों डिविजिबल बाय 5 होते हैं, तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन कॉमन फैक्टर इज नॉट टेकन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस गिवन, इट इज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डी. जो आपने डी कैलकुलेट करा है उसमें देखना है आपको कि कॉमन फैक्टर आपका क्या है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड कैलकुलेट डी डैश. डी डैश इज डी बाय सी. तो डी डैश क्या होता है? डी डैश होता है x माइनस ए अपॉन सी. x माइनस ए क्या होता है? d. d अपॉन सी. टेक द सम टोटल ऑफ स्टेप डिविएशंस. तो पहले हम कैलकुलेट करते थे सम ऑफ d, अब हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ d डैश. इट विल बी डिनोटेड बाय समेशन सिग्मा t डैश. फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. तो फॉर्मूला आप क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे. फॉर्मूला स्टेप डिविएशन मेथड में a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n. तो आपने d डैश लिया तो d डैश में हो गया x माइनस ए अपॉन c. तो डिवाइड करा था c से, तो मल्टीप्लाई करेंगे c से, उसका इंपैक्ट नलिफाई करेंगे. सिंप्लीफिकेशन तो करिए. आपने किसी नंबर से रैंडमली डिवाइड कर दिया तो मैथ्स होते ना, इफ यू divide the value by same number and multiply the value of same number, the results will remain the same, but calculation simplify हो जाती. d dash जब स्टेप डिविएशन फॉलो करे तो d dash यूज होगा. d dash is x minus a upon c. तो उसमें लास्ट में c से मल्टीप्लाई भी करना होगा. बी केयरफुल. मिस हो जाता है ना, क्योंकि अज्यूम मीन में क्या, a प्लस सिग्मा d अपॉन n. जब आप d डैश ले रहे हो तो आपने करा डिवाइडेड, ऑल द वैल्यूज ऑफ d विल बी डिवाइडेड बाय c. तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे c से. d डैश ये इनटू c. कोई डाउट? क्या है ये? स्टेप डेविएशन मेथड. पर्पस टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस. डायरेक्ट मेथड क्या है? सिग्मा x अपॉन n. अज्यूम मीन मेथड क्या है? a प्लस सिग्मा d अपॉन. स्टेप डिविएशन मेथड क्या है? a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c. सिग्मा d डैश अपॉन n अलग, इंटू c अलग. a प्लस a अलग. बी केयरफुल. ठीक है? कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं. स्टेप डिविएशन पे ध्यान से देखेंगे. वैल्यूज आ गई तो क्वेश्चन ही है. अब स्टेप डिविएशन मेथड, तो हमेशा सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले तो देखना चाहिए ऋषभ सो रहा है कि नहीं सो रहा. फिर उसके बाद चलो आंखें खुली है तो देखते हैं आंखें कितनी खुली हैं. तो बताओ बेटा फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन यूजिंग द स्टेप डिविएशन मेथड? a प्लस राघव आप बोलो बेटा. सिग्मा डी नहीं, डी डैश आ जाता है, क्योंकि डी डैश आया
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C. ओके, आई वाज ऑलमोस्ट देयर. यस, तो पहले आप क्या निकालेंगे, D. D इज इक्वल टू x माइनस ए. फिर क्या निकालेंगे, D डैश. ओके, D x माइनस ए. अब लास्ट टाइम हमने 60 लिया था, मैं कुछ डिफरेंट वैल्यू लेना चाहूंगा, 55 कर लेते हैं इस बारी. ठीक है, बोलो यहाँ कुछ और चाहिए तो. ठीक है, ओके. तो A इज 55, 85 माइनस 55, 5 माइनस 5, 25, 0. वो मैं 50 ले लिया था. 20, 0 माइनस 15, 0 15 माइनस 10, 10. कोई डाउट? D डैश, D डैश इज D, यहाँ पे लिखना चाहिए D अपॉन C. इस वैल्यू में से कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसा कोई नंबर 5. तो C क्या हो गया, 5. तो 30 डिवाइडेड बाय 5, 6. 3. तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देता है स्टेप डेविएशन मेथड. कैलकुलेशन कम हुई या बढ़ गई, बढ़ गई. इंडिविजुअल मेथड में बढ़ गई, इंडिविजुअल मेथड में बढ़ गई. तो लेकिन सेम होंगे स्टेप्स, सेम होगा तरीका आगे. तो आपको फर्क पता चलेगा कि क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यूज ज्यादा होंगी, तो जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी उतना काम आएगा शॉर्ट. अभी भी रास्ता बड़ा थोड़ी ना, रास्ता तो वही है, अभी हम इंडिविजुअल सीरीज पे ही हैं. तो यस, कैलकुलेशन विल गेट सिंप्लीफाइड, बट दिस मेथड इज more suitable for discrete and continuous series, more suitable for continuous series. डायरेक्ट मेथड में सबसे ज्यादा सुटेबल अगर मैं पूछूं कौन सा है, तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड. चलो 6 प्लस 1 माइनस 1, इसे डायरेक्टली कर रहा हूँ. 6 प्लस 1 7 माइनस 1 6, 6 प्लस 4 10 माइनस 3 7, 7 प्लस 3 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 2 10. तो वैल्यूज पुट करेंगे. ए क्या दिया हमने, 55 प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 5. तो 10 अपॉन 10 1, 55 प्लस 5 60. हेंस प्रूव. क्या प्रूव हुआ कि मेथड कोई भी हो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड था, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज थी, चाहे वो डायरेक्ट मेथड था, चाहे वो शॉर्टकट मेथड था, चाहे वो स्टेप डिविएशन मेथड था, आंसर हमेशा सेम आता है. ओके, कोई भी डाउट? क्या करा आपने, ये इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड.